नवल किशोर जी, आप तो प्रोफेसर साहब हैं, समझा दीजिए ना क्या चल रहा है, किस स्कूल में किस क्लास में क्या चल रहा है। नहीं, वो तो नाविका जी दिख रहा है कि हर्षवर्धन जी कितना परेशान है, और यही एक ताकत है कि विपक्षी एकता धीरे धीरे उस मोड़ के तरफ बढ़ रही है जहां से एक रास्ता निकलेगा कि कैसे उन सारे फ्रॉड क्लेम्स जो भाजपा समय समय पे करती रहती है, 2024 तक का हिसाब देना चाहिए तो 47 की बात करती है। इससे फ्रॉडुलेंट क्लेम क्या हो सकता है? जिस 47 को अभी से 25 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा, डेमोक्रेटिक सरकारें तो 5 साल के लिए चुनी जाती है ना। 5 साल में आपने क्या कहा और क्या किया उसका हिसाब देना चाहिए। अगले 25 साल में क्या होगा मुझे नहीं लगता है कि किसी को पता होगा इस विषय में। और जो राजनीति भाजपा कर रही है, जिसका इंटेंट और कंटेंट दोनों यह बताता है कि उसको कोई मुद्दा से कोई काम नहीं है। क्या जो वो कह कर आई थी कि 15 लाख रुपया सबको देंगे, हुआ? 2 करोड़ नौकरी देंगे, हुआ? क्या वो सारे क्लेम जो उसने किया है 2014 से पहले और 2024 से पहले का जो क्लेम है, क्या हो गया है कि अब उनकी हम बात माने कि 47 में क्या करेंगे? ये बात बहुत ही नागवार गुजरेगी उनको। लेकिन सही बात यही है कि विपक्षी एकता उनको परेशान कर रही है, और यही कारण है कि मोदी जी 3 दिन पहले कहते हैं जिस दल के विषय में कि 70,000 करोड़ का उस पर घोटाला का आरोप है, उसी के सहारे और उसी को कहते हैं उसका 2047 का तो जवाब मैं सुधांशु जी से लूंगी, लेकिन आपसे पूछना चाहती हूँ ये हरिवंश राय जी के साथ जो बातचीत है इसका सार क्या है, और क्या हरिवंश सिंह जी के साथ जो बातचीत हुई है 1.5 घंटे की, इसमें क्या माजरा रहा? नंबर 1 और नंबर 2, अगर तेजस्वी यादव जी जिनका नाम चार्जशीट में आ गया तो क्या नीतीश कुमार जी एकता बनाए रखेंगे या फिर से पलटी मारेंगे? देखिए, ये सब कहानी जो शुरू हुआ है ना नाविका जी, ये अगस्त 2022 से हुआ है। 2022 में जब रातों रात भाजपा की सरकार चली जाती है और वो उनके कर्मों के आधार पे जाता है, और नीतीश कुमार आकर बाहर में कहते हैं कि वो क्यों आते हैं, उस समय ये सारी बातों पे चर्चा हुई। 2017 में हुआ था, उसके विषय में उन्होंने बताया। आज की मीटिंग है, आप 2022 की पुरानी खबर बता रहे हैं। सुधांशु जी, 2047 की बात प्रधानमंत्री विजन के तौर पर कर रहे थे या राजनीति के तौर पर? नंबर 2, जब विपक्ष कहता है कि आप 2024 की सोचिए, अपना हिसाब देने की सोचिए, तो ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए काम कर रहे हैं या देश को भी कहीं ले जाना है? और नंबर 3, जब ये 2022 की बात करते हैं, जब बिहार में सरकार गिरी थी और नई सरकार बनी थी, तो क्या ये भूल जाते हैं कि आज की मीटिंग के भी कुछ मायने हो सकते हैं? देखिए, जो 2047 का विषय प्रधानमंत्री जी ने रखा उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं, मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। याद करिए 15 अगस्त 2022, पिछला 15 अगस्त का उनका भाषण, उन्होंने ये कहा, तब तो ना विपक्ष की एकता का मुद्दा था ना कुछ था। उन्होंने कहा कि भारत का स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा यहां से एक संकल्प लेते हैं कि भारत का अमृत काल शुरू हो रहा है, जो 75 वर्ष से लेकर जब हम शताब्दी पूर्ण करेंगे 2047 पूरे देश में सामाजिक तनाव, और इसीलिए 2047 का वो सारा का सारा विषय, आपने टर्न पे बोलिए मानवर, आपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों को ज्यादा बेहतर समझ में आता है। ऐसे अनकंफर्टेबल से लाभ नहीं होता। अपने समय पे बोलिएगा तो दर्शक समझ पाएंगे। ढेर सारे अरे नाविका जी, आप तो दूसरे सवाल का जवाब भी नहीं लिए कि हरिवंश जी और नीतीश कुमार मिल रहे थे, तो आपको उसमें क्या समस्या है? भाजपा को क्या समस्या है? मुझे तो समस्या नहीं है आपसे, आपकी खैर खबर पूछ रही हूँ, आपको तो नहीं हो जाएगी समस्या। बिल्कुल मैं तो आपकी खैर खबर ले रही हूँ नवल किशोर जी, ये सरकार मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। का जवाब है, कमाल है, आपका हालचाल पूछ रही हूँ, आपको इससे भी दिक्कत हो रही है। लेकिन सुधांशु जी जवाब दे रहे, वो सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। क्या जवाब देंगे? वो सिर्फ वो बकवास करेंगे। जवाब क्या है? ऐसे नहीं बोलिए प्लीज, बता तो दीजिए क्या 47 प्रोफेसर साहब है। नहीं, 47 आपको बकवास नजर आने लगता, पता नहीं है प्रोफेसर की भाषा है या सड़क छाप भाषा है। अरे आप क्या है, मैं भी जानता हूँ आपको, मैं जानता हूं कि आपको क्या है। हाँ, मैं बता रहा हूं। आप धर्म और समाज के आधार पे नफरत फैलाते हैं, आप क्या बात कीजिएगा? चलिए आपकी तो मोहब्बत की दुकान खुली हुई है, हम उस पर भी जाएंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए, मैं आपका फेडर डाउन करूंगी, पहले सुधांशु जी जवाब दे रहे। नाविका जी, समस्या क्या है कि हमारी सोच और इनकी सोच में बहुत भारी अंतर है।
इन सारे दलों की सिर्फ सोच यह है कि 25 साल बाद हमार बिटिया हमार बिटवा ज्यादा से ज्यादा हमार भतीजवा वो पार्टी पे काबिज रही कि ना, बस बिना बेटा और भतीजा इनको बाकी से कोई मतलब नहीं है कि 25 साल बाद देश कहां होगा। हमारी पार्टी वो है जो 25 साल बाद का भी देश का सोचती है और 2500 साल पहले क्या था देश उसके बारे में भी सोचते हैं। इनकी सोच सिर्फ पॉलिटिकल है, जो कह रहे हैं 5 साल की सरकार, हमारी सोच सिविलाइजेशनल है। तो हमारी इनकी सोच में भारी अंतर है। और मैंने बताया कि 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला था कोई विपक्ष की एकता का मुद्दा नहीं था, और उन्होंने इस अमृतकाल के लिए 5 संकल्प भी बताए थे। नंबर 1, इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना है। दूसरा, उन्होंने कहा गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। तीसरा, उन्होंने कहा कि भारत की विरासत पर गौरव करना है। चौथा, उन्होंने कहा इसके लिए कर्तव्य करना है। और पांचवा कहा कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। 5 संकल्प तो 47 से पहले बता चुके, भैया आपको याद नहीं रहता। अब उसके लिए हम क्या करें भाई? अब हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी तक उस स्थिति में हो क्या रहा है। अरे भाई हम आपको बता रहे हैं, सुनिए तो। आप लोगों ने जो किया है, जो आप कह रहे हैं कि रोजगार की बात कही थी, तो अब मैं बताना चाहता हूं, फैक्ट के साथ बात करिए ना। 2022-23 का इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम का डाटा जो है वो ये बताता है 1.5 करोड़ लोगों ने ईपीएफओ में पैसा जमा किया। तो कर्मचारी बने तब तो पैसा जमा किया ना भाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग कहते हैं 20 लाख रोजगार दे देंगे, अब सिर्फ 2 साल रह गए, अब तक 10 लाख तो दे दिए ना सरकारी नौकरी। 20 लाख